Okay, students, uh, good morning, good afternoon to everyone. Are you, madam? Okay, good afternoon to everyone. So today we will discuss about the proximity sensors. These are the two position sensors which are mostly using in our daily life and in industry also. So in this topic, I will discuss regarding different types of proximity sensors and as well as including in with the limit switch, their construction, features, advantages, limitations, and applications of various types of proximity sensors. So we start our lecture today. So generally, what we will say about the sensor? Sensor is a element which responding of a specific input given to it and produce the output as convenient to readers. मतलब अगर सेंसर ऐसा एक एलिमेंट है या डिवाइस है जो हमने किस चीज को मेजर करना चाहते हैं, अगर उसका सामने हम रखते हैं तो वो क्या करता है, उस चेंज को जो आपने मेजर करने के लिए दिया हुआ चेंज को क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल में यानी तो आपको जो आउटपुट में चाहिए डिस्प्लेसमेंट में या न्यूमेटिक सिग्नल में किसमें चाहिए तो उसमें कन्वर्ट करके आपको देता है. सो ये जो प्रोवाइड करने वाला इंफॉर्मेशन को इंस्ट्रूमेंटेशन में हमें मेजरमेंट करने के लिए मतलब रीड आउट दिखाने के लिए यूज करते हैं और साथ में कंट्रोलिंग एप्लीकेशन में यूज करते हैं, रिकॉर्डिंग एप्लीकेशंस में भी यूज करते हैं. ओके, आपका बाजू में एक पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर का दिखा रहा है जो एक रीजेनरेटिव सेंसर है. मगर यहाँ उसके ऊपर आपने स्ट्रेस दे रहे तो वो क्या कर रहा है, आपका आउटपुट में वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं. मींस व्हाटएवर यू वांट टू मेजर, अगर उसको आप देते हैं तो वो उसको रिस्पॉन्ड करता है इन प्रोपोर्शनेट टू द दैट गिवन इनपुट. प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आल्सो सेम एज ए सेंसर्स ओनली, जहां आपका प्रोसेस सेंसर जो है कंटिन्यूअस है, जो आपका प्रोसेस में जितने भी आप मेजर करने ओके, सॉरी, नेट इश्यू, वी कैन कंटिन्यू. सो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है आपका टू स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है. ये भी आपका मेजरिंग पैरामीटर को डिटेक्ट करता है, रेस्पॉन्ड करता है. मगर आपका प्रोसेस सेंसर्स कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन देता है. प्रोसेस सेंसर्स आपको सिर्फ दो ही स्टेट देता है, इधर द प्रोसेस द मेजरिंग पैरामीटर इधर प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, मतलब टू स्टेट से मिलता है. ओके, इसको इंडस्ट्री में हमें ज्यादा यूज करते हैं. टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स. अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स अगर उसका वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखा जाते हैं तो हमें उनको मोस्ट एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू
यूज करने वाला जो है लिमिट स्विचेस, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स, इंडक्टिव सेंसर्स, कैपेसिटिव सेंसर्स, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स बोल के भी बताते हैं। इनमें सिर्फ लिमिट स्विच ऊपर एक जो दिख रहा है, एक्चुअली इसको ये मैकेनिकल सेंसर है, मगर ये भी जैसा आपका दो ही स्टेटस सिग्नल जनरेट करता है 0 एंड 1, तो ये कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर है। बाकी आपका फोटो इलेक्ट्रिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव एंड अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है ये नॉन कॉन्टैक्ट और इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर्स है। ओके, इसके बाद सेंसर का जो आउटपुट आपको मिलता है, जो आपका लोड को ऑपरेट करना है, आपका अलार्म्स को एक्टिवेट करने के लिए हमको अलग अलग तरीके का आउटपुट्स मिलते हैं। सो इसमें मिलने वाला आउटपुट को जो है हमें कॉन्टेक्स्ट से डिफाइन करते हैं। सो वो कॉन्टेक्स्ट जो है आपको मेनली 3 प्रकार मिलता है। मोस्ट ऑफ द प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स में सिर्फ इधर ओनली 2 कॉन्टेक्स्ट ही रहेगा, इधर नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। अगर आप स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज दोनों कॉम्बिनेशन में भी आपको मिलता है। लिमिट स्विच में आपको कॉम्बिनेशन वाला ज्यादा मिलता है। उसमें रेयर केसेस होता है जहां आपका ओनली सिंगल कॉन्टैक्ट अवेलेबल है। सो इसमें कॉन्टैक्ट्स देखा जाता है तो हमको 3 प्रकार का कॉन्टैक्ट्स मिलेगा, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज और ये दोनों कॉम्बिनेशन में मिलने वाला और एक कॉन्टैक्ट है। नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जस्ट एक मैकेनिकल कॉन्टैक्ट्स मैंने दिखा रहा हूँ। यहाँ आपका जो है दोनों जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जो है मेटल स्ट्रिप्स जो है ये जो है टच होके, मतलब जब आप एनर्जाइज नहीं करते हैं, एक्टिवेट नहीं करते हैं, उस वक्त अगर दोनों करंट पास करने के लायक या दोनों कांटेक्ट में रहता है तो उसको नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट बोलते हैं। अगर आप एनर्जाइज नहीं किया हुआ है फिर भी वो कॉन्टैक्ट्स ओपन है, उसके बीच में करंट पास नहीं होता है, तो उसको नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं। अगर इनको 3 बना के लेते हैं, एक बीच में कॉन्टैक्ट कॉमन में रख के, एक ऊपर टच करके रखते हैं, एक बिना टच करके बनाते हैं, तो ऊपर वाला जो टच होता है वो नॉर्मली क्लोज होता है, नीचे वाला नॉर्मली ओपन होता है। जब इसको एनर्जाइज करते हैं तो ये जो कॉमन कॉन्टैक्ट है नॉर्मली क्लोज को ऊपर वाले को छोड़ता है और नीचे वाले से कॉन्टैक्ट बनाता है। सो ऐसा आपको 3 प्रकार का कॉन्टैक्ट्स मिलता है। अभी हम डिस्कस करेंगे लिमिट स्विचेस। शायद आपने जहां लिफ्ट में जाते हैं या एक्सकेलेटर्स में वगैरह जाते हैं तो वहां देखे सेफ्टी के लिए डोर क्लोज हुआ कि नहीं है डिटेक्ट करने वाला, जैसा हमें शटर बंद करते नहीं करते थे, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर बोल के आपको मैसेज आते रहते हैं। तो उसको कैसा मालूम पड़ता है कि हमें डोर क्लोज किया कि नहीं है? वो हमको मालूम पड़ेगा या वो डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटेड वॉइस जो है रिस्पॉन्ड करता है बाय यूजिंग ऑफ लिमिट स्विच। यहाँ बाजू में आपको एक लिमिट स्विच का पोजीशन डिटेक्ट का डायग्राम दिखा रहा है, आप उसको देख सकते हैं। ओके, लिमिट स्विच एक मैकेनिकल टाइप सेंसिंग डिवाइस है। इसको वाइडली जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है बोल के देखने के लिए इंडस्ट्री में ज्यादा यूज करते हैं। ओके, द टर्म लिमिट स्विच, लिमिट स्विच का जो टर्म जो है उसका डिवाइस का स्ट्रक्चर के हिसाब से आया हुआ है। जब कोई भी टारगेट उसको स्विच को टच करता है, सो आपका जो एक्चुएटर मूव होके एक जगह से होल्ड होता है, सो दैट कॉल्ड एज ए लिमिट। सो जब वो होल्ड हो पोजीशन पहुंचता है, सो देन इट विल इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट एक्चुएट होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए लिमिट स्विच। मतलब उसका कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसका नाम हमने दिया गया है लिमिट स्विच बोल के। आपका बाजू में एक लिमिट स्विच का कंस्ट्रक्शन डायग्राम दिखा रहा है, आप देख सकते हैं इसको। ओके, यहाँ देखिए इंडस्ट्री में इतने प्रकार का लिमिट स्विचेस दिखता है, शायद आप लोग कहीं ना कहीं एक जगह पे इनको देखा होगा। ओके, किसी का आर्मेचर लॉन्ग है, किसी का आर्मेचर शॉर्ट है, किसी का साइज बल्की है, किसी का साइज छोटा है। ओके, सो वी कैन सी द नेक्स्ट। सो लिमिट स्विचेस मैकेनिकल एक्चुएटर को इनपुट में लेता है और जैसा आपका उसका प्लंजर जो रोटेट होगा, प्लंजर जो है ऊपर रोलर रोटेट होता है तो फिजिकल कांटेक्ट पे आता है, तो वो क्या करेगा, उस पोजीशन को डिटेक्ट करके और उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। यहाँ आप देख सकते हैं लिमिट स्विचेस हमको 2 प्रकार के डिजाइन में ज्यादा दिखता है। एक है लिमिट स्विच बोल के, अगर वो 2 एम्प्स के नीचे है तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन एक कॉम्पैक्ट मोड में दिखता है, तो उसको मोस्टली हमें बोलते हैं माइक्रो स्विच। तो यहाँ नीचे देख सकते हैं ये माइक्रो स्विच। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द लिमिट स्विच का अगर कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं, सो लिमिट स्विच में मोस्टली 3 पार्ट रहेगा। एक एक्चुएटर रहता है, दूसरा ऑपरेटिंग हेड रहता है
तीसरा स्विचिंग बॉडी होता है। यहाँ नीचे सबसे नीचे डायग्राम आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाला इज द एक्चुएटर हेड, ऑपरेटिंग एक्चुएटर विद ऑपरेटिंग हेड है, और दूसरा वाला जो है आपका स्विचिंग बॉडी है। ओके, तो स्विचिंग बॉडी का साइज जो डिपेंड करता है आपका कॉन्टैक्टर का करंट कैपेसिटी क्या है। अगर करंट कैपेसिटी छोटा है तो ये वाला साइज भी छोटा होता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो इंटरनली कॉन्टैक्ट्स मोटा बनता है, तो जैसा कॉन्टैक्टर्स मोटा बनता है तो इसका साइज बल्की बनता है। ओके, सो यहाँ अगर देखते हैं तो एक्चुएटर क्या करता है, एक्चुएटर जो है आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसको कांटेक्ट में आता है, वो रिस्पॉन्ड करता है और उस रिस्पॉन्स को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करता है। ओके, सो जैसा आपका ऑपरेटिंग हेड में आते हैं तो ऑपरेटिंग हेड में क्या रहता है, एक छोटा सा प्लंजर, एक शाफ्ट रहता है। ये जैसा आपका एक्चुएटर जो है उसके ऊपर रोल ओवर होता है, यहाँ देख सकते हैं आपका छोटा सा ब्लू कलर में आपका राइट साइड में डायग्राम में एक ब्लू का प्लंजर बाहर निकला हुआ है। सो ये हेड के ऊपर वो प्लंजर पुश करता है तो वो क्या होगा, वो नीचे जाता है। दिस इज ऑपरेटिंग हेड। जैसा ये पुश करेगा तो अंदर स्विचिंग बॉडी के अंदर एक स्प्रिंग लोडेड कॉन्टैक्ट प्लेट्स रहता है, तो वो प्लंजर पुश करने की वजह से आपका जो पुशिंग का फोर्स जो है एक्सट्रीम होने की वजह से, स्प्रिंग का अगेंस्ट होने की वजह से वो कॉन्टैक्टर जाके कॉन्टैक्ट को चेंज ओवर करता है। सो इसकी वजह से क्या होता है, आप जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन लिया हुआ है उसके हिसाब से आपका लोड ऑपरेट होता है। सो यहाँ नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में, सो इन मिडिल में एक एक्चुएटर, ऑपरेटिंग हेड और स्विचिंग बॉडी दिखा रहा है। जैसा एक ऑब्जेक्ट टारगेट उसको टच कर रहा है तो आपका लीवर जो है रोल हो रहा है एक्चुएटर का, सो देन इट इज मूविंग एंड आपका प्लंजर पुश होके आपका स्विचिंग कॉन्टैक्ट बन रहा है। थोड़ा और भी देख सकते हैं यहाँ कंस्ट्रक्शन में। तो आपका राइट साइड में जो दो डायग्राम दिख रहे हैं, एक है आपका लिमिट स्विच बोलते हैं, दूसरा वाला जो है आपका माइक्रो स्विच बोलते हैं। लिमिट स्विच और माइक्रो स्विच में कोई इतना ही अंतर है कि लिमिट स्विच जो है ज्यादा करंट कैपेसिटी का होता है, माइक्रो स्विच जो होता है कम करंट कैपेसिटी होता है। मोस्टली माइक्रो स्विचेज जो है करंट कैपेसिटी आपको 2 एम्स का ज्यादा मिलता है, लेकिन कुछ कुछ रेटेड में आपको 5 एम्स 7 एम्स तक भी मिलता है माइक्रो स्विच का। ये सारे एक कॉम्पैक्ट मोड है, सिंगल यूनिट में बनाया हुआ है। ओके, वर्किंग। तो जब आपका टारगेट जो है एक्चुएटर से टच होता है, यहाँ नीचे डायग्राम में देखते हैं, पहले डायग्राम जो है फोर्स फ्री है, मतलब इसके ऊपर कोई भी टारगेट टच नहीं है। तो टारगेट टच नहीं होने की वजह से आपका लीवर जो है वर्टिकल पोजीशन में है। जैसा कोई ऑब्जेक्ट उसको टच करके फोर्स जनरेट करता है, तो फोर्स जनरेट होगा तो क्या होता है, सो वो जो रोलर जो है आपका शाफ्ट को रोटेट करता है, रोटेट करने की वजह से उसका फोर्स जो है आपका प्लंजर के ऊपर गिरेगा। तो प्लंजर क्या करता है, अंदर जो है आपका कांटेक्ट को मूव करके कांटेक्ट को चेंज ओवर करता है। ओके, सो जब कांटेक्ट में स्विच ओवर होता है तो आपका इलेक्ट्रिकल पॉइंट चलता है। जैसा ही आप फोर्स निकाल देते हैं, इसके अंदर जो कंट्रोल स्प्रिंग रहता है वो डी एनर्जाइज होगा, क्योंकि उसका अपोजिट फोर्स नहीं है। तो जैसा अपोजिट फोर्स नहीं है वो डी एनर्जाइज होता है, तो आपका लीवर नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, मतलब प्लंजर उसको पुश कर देने की वजह से वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। यहाँ और डायग्राम में देख सकते हैं, थोड़ा मैंने अच्छे से बनाया है। ये रोलर जो है, जैसा ऑब्जेक्ट आपका इसके ऊपर कोई फोर्स ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रोल होता है, तो ये जो आपका रोलर रोटेट होगा और वो आपका पिवोट के साथ जहां यहाँ टच करके रखा हुआ है वो क्या होता है, रोल होके नीचे पुश होता है। तो जैसा वो पुश होगा तो यहाँ देखिए प्लंजर जो है ये नीचे दबता है। जैसा दबता है, यहाँ देखिए स्प्रिंग लोडेड कॉन्टैक्ट है, ये ऊपर वाला जो है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, नीचे वाला नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। तो ये क्या होगा, प्लंजर जैसा इसको पुश करेगा, नीचे से जो स्प्रिंग उसको बना के रखा है वो क्या करेगा, दबता है। दबने की वजह से ये बीच में वाला जो है ये कॉमन कॉन्टैक्ट है, ये क्या कर रहे हैं, देखो ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले को टच कर रहे हैं, मतलब आपका कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हुआ। तो जैसा आपका लोड के हिसाब से इनिशियल पोजीशन में आपको लोड एक्टिवेट होना है या नहीं एक्टिवेट होना है, उसके हिसाब से हमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करके यूज करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो आप करना है, पहले हमें देखा था रिले को कैसे कनेक्शन करते हैं, सिमिलर वे में इनमें भी हमें कनेक्शन करते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
लिमिट स्विच को हमें इंस्टॉल करते वक्त उसका लोकेशन सही तरीके से हमें माउंट करना है। अगर आपने लिमिट स्विच को बराबर आपने माउंट नहीं करते हैं, इसका मेजर डिसएडवांटेज जो है बाउंस होना या फॉल्स ऑपरेशन होना, ये प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, an improper aspect of limit switch mounting is a cam design. Improper cam design can lead the premature switch failure. ओके, जो आपका इसमें मेन है, कैम डिजाइन सही होना चाहिए। अगर कैम डिजाइन आप सही नहीं करते हैं तो वो फेल होने के चांसेस है। नॉर्मली आपका जो है जो ट्रैवल स्पीड जो है 100 फीट के नीचे है, सो हमें कैम 30 डिग्री के एंगल में ऑपरेट करने का रिकमेंड करते हैं। अदरवाइज मोस्टली कैम को जो है वर्टिकल परपेंडिकुलर में हमें लगा के यूज करते हैं। दिस इज द सम टिप है जो हमें माउंट करते वक्त केयर लेना पड़ता है। लिमिट स्विच के हिसाब से कुछ टर्मिनोलॉजी ज्यादा यूज किया जाता है, तो वो टर्मिनोलॉजी क्या है हम देखते हैं। यहाँ नीचे देखिए, आपका रोटरी मोशन का एक लिमिट स्विच का बता रहा है और एक वर्टिकल मोशन का लिमिट स्विच का प्लंजर के साथ भी दोनों डेफिनेशन से एक्सप्लेन किया जा गया है। एक है प्री ट्रैवल, सो द डिस्टेंस ऑफ एंगल दैट एक्चुएटर मस्ट गो थ्रू ट्रिप टू कांटेक्ट। मतलब फ्री पोजीशन से जो भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर लोड आता है, तो वो कम से कम क्या होता है, उसका फ्री पोजीशन से कांटेक्ट बनने के लिए थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है। यहाँ नीचे डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ देखिए, ये वर्टिकल पोजीशन से जैसा स्लो से रिटर्न होके ये पोजीशन में आ रहा है, इसको हम कहते हैं प्री ट्रैवल। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग पॉइंट, पोजीशन ऑफ एक्चुएटर एट विच कांटेक्ट स्नैप्स टू द ऑपरेटिंग पोजीशन। मतलब जहां ये दिस इज ये प्री ट्रैवल से आके प्लंजर को जहां टच करके वहां से आपका प्लंजर को मूव करना चालू करता है, तो उसको हमें ऑपरेटिंग पोजीशन बोलते हैं। मतलब आपका लीवर जो है कम से कम इतना ट्रैवल करके जहां से आपका कांटेक्ट को एक्टिवेट करना चालू करता है, कांटेक्ट में से टच में आता है, उस पॉइंट को हमें कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट बोल के। रिलीज पॉइंट, रिलीज पॉइंट एट पोजीशन एक्चुएटर एट व्हिच कांटेक्ट रिटर्न टू द इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जैसा आप निकाल देते हैं तो वो प्लंजर जो है उस पोजीशन से रिटर्न जहां आता है, उस पोजीशन को हमें रिलीज पॉइंट बोलते हैं। डिफरेंस डिस्टेंस, डिफरेंस डिस्टेंस का मतलब होता है दिस इज कांटेक्ट टिप और कांटेक्ट रेस्ट। कांटेक्ट रेस्ट से लेके कांटेक्ट टिप पोजीशन में आने वाला जो पोजीशन को हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल। यहाँ देख सकते हैं लीवर जहां ऑपरेटिंग पॉइंट से लेके नीचे तक जाके और एक बार ऊपर आ रहा है, ये पॉइंट को हमें कहते हैं डिफरेंशियल डिस्टेंस। ओवर ट्रैवल, मूवमेंट ऑफ द एक्चुएटर बियॉन्ड द कांटेक्ट ट्रिप पॉइंट। मतलब जहां से आपका ट्रैवल कांटेक्ट बनने के बाद भी और नीचे जो ट्रैवल करता है, तो उसको ओवर ट्रैवल बोलते हैं। मतलब ऑलरेडी आपका कांटेक्ट बन गया, फिर भी उसको एक्सेस फोर्स देने को जरूरत नहीं है। ओके, ये अननेसेसरली आपका कंट्रोलिंग स्प्रिंग या रिटर्न स्प्रिंग जो है उसके ऊपर असर पड़ता है। इनिशियल पोजीशन, जब आपने पूरा सारे लोड फोर्स वगैरह निकाल देते हैं, तो जहां आपका प्लंजर फ्री से आके खड़ा हो जाता है, उसको इनिशियल पोजीशन बोलते हैं। सो इनिशियल पोजीशन में आया मतलब इट इज रेडी फॉर टू टेक सेकंड मेजरमेंट या सेकंड डिटेक्शन। और कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से है ऑपरेटिंग टार्क। तो यहाँ देखिए, आपका कंट्रोलिंग स्प्रिंग इसमें यूज करते हैं। तो अगर आपका प्लंजर मूव होना है, तो ऊपर ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल करने वाला फोर्स उस स्प्रिंग फोर्स से अगेंस्ट या ज्यादा होना जरूरी है। सो दैट इज ऑपरेटिंग टार्क बोलते हैं। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द एक्चुएटर एलिमेंट, एक्चुएटर एलिमेंट मूव करने के लिए जो मिनिमम फोर्स जो फोर्स रखता है उसको ऑपरेटिंग फोर्स बोलते हैं। मिनिमम रिटर्न फोर्स, एक बार वो एक्टिवेट होने के बाद वो रिटर्न होने के लिए, स्प्रिंग उसको रिटर्न लेके आने के लिए जो फोर्स लगता है, वो मिनिमम रिटर्न फोर्स या रिटर्न टार्क बोलते हैं। ओके, टोटल ट्रैवल, द मैक्सिमम अलाउड डिस्टेंस दैट एक्यूरेटिंग एलिमेंट कैन बी ट्रैवल। मतलब जो एलिमेंट आपका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर सकता है, उसको हमें कहते हैं टोटल ट्रैवल। रिपीट एक्यूरेसी, रिपीट एक्यूरेसी मतलब आपको एक बार सेंसिंग और एक बार सेंस करना और एक बार ऑफ होना, सेंसिंग होना ऑफ होना, तो ये कितना एक्यूरेट से कर सकता है, तो उसको रिपीट एक्यूरेसी बोलते हैं। एबिलिटी ऑफ स्विच टू रिपीट द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रीशियसली फ्रॉम वन ऑपरेशन टू द नेक्स्ट ऑपरेशन। एक ऑपरेशन से दूसरा ऑपरेशन करने का कितना एक्यूरेट से करता है, कितना स्पीड से करता है, उसको हमें कहते हैं रिपीट एक्यूरेसी बोल के। Now we can see the advantages, disadvantages and applications of limit switch. लिमिट स्विच का दिस इज द मेन एडवांटेज है हाई करंट कैपेसिटी।
बिकॉज दिस इज अ मैकेनिकल है। आपका स्विचिंग बॉडी के अंदर आपने कॉन्टैक्ट जितना साइज का चाहे तो उतना साइज का आप बना सकते हैं। मीन्स इट इज हैविंग ए मोर करंट कैपेसिटी। आपको जैसा रेटिंग में चाहिए उतना रेटिंग में मिलता है। तो हमको ज्यादा करंट रेटिंग वाला यूज करना है तो आप ले सकते हैं, मगर क्या है, आपको नेसेसरी से ज्यादा करंट रेटिंग वाला लेते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाता है। सो आपको जितना करंट रेटिंग चाहिए उतना मार्केट में आप पूछ के ले सकते हो। इससे एक एडवांटेज है, जो करंट रेटिंग कम होगा तो उसका साइज भी कम होगा, कॉस्ट भी कम हो जाता है। ओके, लो कॉस्ट बिकॉज इसके अंदर कोई प्रिसिशन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कुछ नहीं है, टोटली मैकेनिकल पार्ट है, मैकेनिकल बॉडी है। सो इसका कॉस्ट कम होता है और कंस्ट्रक्शन इज रोबोस्टिक है। मतलब ये बाकी सारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर से देखा तो ये बहुत अच्छे से डिफरेंट फ्रिक्शंस एंड फोर्सेस को अच्छे से विथस्टैंड करता है। फेमिलियर लो द सेंसिंग, मतलब छोटे छोटे सेंसिंग्स को भी डिटेक्ट करने का अच्छा है। कैन बी यूज्ड ऑलमोस्ट एनी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, सारे इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हम यूज कर सकते हैं। वेरी प्रिसिशन इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी, मतलब आपका रिपीटेबिलिटी के हिसाब से इसका एक्यूरेसी देखता है तो बहुत अच्छा है। कम पावर, लेस इलेक्ट्रिकल कंज्यूम करता है। कैन स्विच विद हाई इंडक्टेंस, मतलब इंडक्टेंस लोड ज्यादा होगा या उसका मैग्नेटिक इंटरफियर होगा तो भी ये अच्छे से काम करता है, बिकॉज देयर इज नो एनी ऑसिलेटर सर्किट्स इनसाइड, ताकि आपको इसका मैग्नेटिकल इंटरफेरेंस होगा, इंडक्टेंस इंटरफेरेंस होगा बोल के हम डरने की जरूरत नहीं है। दिस इज द वन ऑफ द ब्यूटी थिंग इज दैट इट कैन कंट्रोल नंबर ऑफ लोड्स। यहाँ जितने लोड्स चाहे तो उतने लोड्स आप सिंगल कॉन्टैक्ट से बना सकते हैं। सिंपली आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को बढ़ाना है इसमें। लिमिटेशंस, ऑपरेशन स्पीड बहुत छोटा है, मतलब आपका एक से दूसरा रिपीटेड ऑपरेशंस जो है आपका कम होता है, रिपीटेड एक्यूरेसी कम होता है। ओके, और ऑब्जेक्ट कंपलसरी डायरेक्ट कांटेक्ट होना है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है फोर्स से उसके ऊपर एटलीस्ट का कुछ फोर्स लेके उसको कांटेक्ट करना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट से आने वाला फोर्स कम होगा या बराबर कांटेक्ट नहीं होगा तो आपको बाउंस होने का चांसेस ज्यादा होता है। पूरा मैकेनिकल पार्ट्स है तो सारे बार बार मैकेनिकल पार्ट्स मूव होते रहता है तो इसमें वियर आउट होता है। कांटेक्ट बाउंस होने के चांसेस है, अगर आपका ऑब्जेक्ट का फोर्स कम है यानी तो स्पीड ज्यादा है तो शायद वो बाउंस होने के चांसेस है, मतलब फास्ट से आके उसका रिपीट्स जो मेंशन किया उससे ज्यादा रिपीट्स आता है तो बीच बीच में आपका बाउंस होने के चांसेस है। इसको मोस्टली इंटरलॉक्स में यूज करते हैं। एग्जांपल आपका लिफ्ट है, मोटर्स है, इनके इसमें यूज करते हैं। जहां आपका बॉटल फिलिंग सिस्टम है या नहीं तो आपका कोई बैगिंग सिस्टम में है, बैग प्रेजेंट है कि नहीं, लोड आप है कि नहीं है, तो कन्वेयर चलना कि नहीं है, वो सारे ऐसे इंटरलॉक सिस्टम्स में इसको ज्यादा यूज करते हैं। बेसिक इन ट्रैवल सेंसिंग, जहां आपका एक ऑब्जेक्ट इन पोजीशन पहुंचा कि नहीं डिटेक्ट करने में भी इन चीज को आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज योर लिमिट स्विच। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, तो अभी तक हमने जो देखा है लिमिट स्विच और माइक्रो स्विच जो है कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर्स है। अभी हम देख रहे हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, दोज आर नॉन कॉन्टैक्ट टाइप है। Sensors which are using to detect physical measuring object whether or not object is located at certain position are called as a proximity sensors. Proximity sensors क्या है? These are the sensors using for detecting object whether present or absent. मतलब कोई object उसके अंदर present है या absent है, उसको पहचानने के लिए हमें यूज करने वाला नॉन कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर जो है हमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स बोलते हैं। इसके अंदर सिर्फ दो ही चीज होता है, इधर ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट और एब्सेंट। प्रेजेंट है तो यस, नहीं तो नो बोल के मैं स्टेटमेंट देता है इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। मतलब आपका ऑब्जेक्ट एब्सेंट है तो आउटपुट इलेक्ट्रिकल प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उसको हमें कहते हैं जीरो। जब आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो आउटपुट कांटेक्ट बनता है तो वहां इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा तो वो वन बोलते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ए बाइनरी सेंसर्स। रेयर केसेस हमें इनिशिएटर्स बोल के भी इनको मार्केट में बुलाते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर्स आर मोर प्रीफरिंग इन इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ लेस फेल्यूर एंड बाउंसिंग, मतलब आपका ऑब्जेक्ट बाउंस होना और फेल्यूर होना कम होता है, इसीलिए इनको प्रिसिशन एप्लीकेशंस में ज्यादा यूज करते हैं। लिमिट स्विचेस को हमें प्रिसिशन एप्लीकेशंस में यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ चांस ऑफ बाउंस और लो स्पीड। So these are very fast responding sensors है, no need any physical contact है with the object. So कोई ऑब्जेक्ट को आपका इससे फिजिकल कांटेक्ट रखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए ये पॉपुलर है। अभी देखते हैं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हमको क्यों यूज करना है। लिमिट स्विच सस्ता है, उनको क्यों नहीं यूज करते हैं? बिकॉज
हम जो मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, दैट ऑपरेशन इज वेरी प्रिसिशन और ऑटोमेटिक सेंसिंग होना जरूरी है। सेकेंड चीज, नो कॉन्टैक्ट, मतलब आपका ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना है। थर्ड इज फास्ट स्विचिंग चाहिए और बाउंस फ्री होना चाहिए, मतलब कोई भी आप ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स उसके सामने से जाता है वो सारे को डिटेक्ट करना है, कोई भी फेल नहीं होना चाहिए। वियर रेसिस्टेंस, मोस्टली जो क्या है आपका लिमिट स्विचेस जो है मैकेनिकल पार्ट्स है, बार बार मूव होने की वजह से उसमें वियर फॉर्म होता है, तो उसका एजिंग उसके वजह एज उसके वजह से कम होते जाएगा। यहाँ वियरिंग नहीं होना चाहिए। सो अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्विचिंग साइकिल्स, जो आपको जितने बार भी ऑन ऑफ करते हो तो वो कंटिन्यूसली डिटेक्ट करना चाहिए। बहुत सारे हजार्ड एनवायरनमेंट्स और केमिकल एनवायरनमेंट सबके लिए सुटेबल होना चाहिए। इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स में ये है कि सो मेनी वेराइटीज ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स अवेलेबल ऑफ विद डिफरेंट प्रिंसिपल। सो आपका हर एनवायरनमेंट के लिए कोई ना कोई प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको यूनिक फीचर से मिलने वाला है। सो आपका इतना वाइड सिलेक्शन होने की वजह से भी हमें फील्ड में प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स ज्यादा यूज करते हैं या प्रीफर करते हैं। लिमिट स्विचेस का वो लिमिट है कि हमें उसको हर एनवायरनमेंट में यूज नहीं कर सकते। अभी प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स में थोड़ा अलग अलग टाइप्स में देखते हैं। तो इनमें ऑलरेडी हमने देखा है एज पर वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से। वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल है, लेकिन यहाँ मैं इनको ही डिस्कस करूंगा जो इंडस्ट्री में ज्यादा यूज करते हैं। एक है फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है, इंडक्टिव सेंसर है, कैपेसिटिव सेंसर है और एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है। ओके, एज पर द शील्डिंग, मतलब सेंसर के ऊपर आप शील्ड कितना प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से शील्डेड अनशील्डेड बोल के मिलता है। और प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स उसका डायमीटर और साइज के हिसाब से भी मिलता है। इसमें मोस्ट पॉपुलर डायमीटर जो है 12 mm, मतलब उसका डायमीटर 12 mm है, 16 mm है, 18 mm है, इसके हिसाब से भी हमें बताते हैं। अनशील्डेड शील्डेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, जनरली प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आपका यहाँ राइट साइड में देखते हैं तो डायग्राम के ऊपर एक फेरेट कोर हमें शील्ड करके मिलता है। ओके, ये जो है पूरा बॉडी कवर करके कुछ होता है, किसी में एक पूरा बॉडी कवर नहीं होता है। तो यहाँ देखिए आपका सिर्फ फ्रंट फेस ओपन होके बाकी पूरा बॉडी आपका मेटल से कवर्ड है, तो उनको बोलते हैं शील्डेड सेंसर्स। और जिसके अंदर आपका सिर्फ कुछ पार्ट ऑफ फिक्सिंग एरिया में आपका शील्ड करके रखा है और बाकी सेंसिंग एरिया को पूरा एक्सपोज करके रखते हैं, तो उनको बोलते हैं अनशील्डेड सेंसर बोलते हैं। इन दोनों को उसका यूनिक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। सो अनशील्डेड सेंसर जो है शील्डेड सेंसर से भी ज्यादा डिस्टेंस और ज्यादा पैरामीटर को सेंस करता है, मेजर करता है। ओके, मगर इसके ऊपर जो है ये शील्ड ना होने की वजह से ये जल्दी इंडस्ट्रियल कंडीशंस के एक्सपोज होता है, तो वो डैमेज होने के चांसेस हो सकता है। ओके, शील्डेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, सो इसके अंदर जो मेटल रिंग है अराउंड बॉडी पूरा कवर किया हुआ रहता है और उसका फ्रंट एरिया को एक ही आपका एक्सपोज किया हुआ रहता है, रेडिएट किया हुआ रहता है मेजरमेंट के लिए। ओके, ये मेटल फ्री सरफेस इज रिकमेंडेड अबव और एंड अराउंड द सेंसर फॉर सेंसिंग सरफेस, मतलब इतना ही पार्ट आपको क्या है सेंसिंग के लिए होता है। इसका सामने ही आपको डिटेक्ट करेगा, साइड में से ये डिटेक्ट नहीं करता है। सो अभी मैंने जो डिस्कस करने वाला प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स है, हेलो, हमें डिस्कस करने वाले प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के बारे में हमें डिस्कस करेंगे। ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूं। इनमें एक इंडक्टिव, कैपेसिटिव, अल्ट्रासोनिक और फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स बोल के हमने क्लासिफाई किया था। सो इंडक्टिव सेंसर जो है मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है और ये सारे जो है आपको मेटल डिटेक्टर्स बोल के भी हमें इंडस्ट्री में जाना जाता है, बिकॉज ये सिर्फ मेटल को ही डिटेक्ट करता है, बाकी चीज को ये डिटेक्ट नहीं करता है। कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इट इज डिटेक्ट मोस्ट ऑल मेटल एंड नॉन मेटल ऑब्जेक्ट्स आल्सो। इसके अंदर डिफरेंट डिजाइन अवेलेबल है, आप जो मटेरियल आप स्पेसिफाई करते हैं उसके हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन और डिजाइन अवेलेबल होता है। ये मोस्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल में काम करता है। सो इनमें मोस्टली इंडक्टिव और कैपेसिटिव का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लगभग सेम रहता है, मगर सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल जो है इंडक्टिव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है, कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पे काम करता है। इसके बाद जो है अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये लिटिल बिट कॉस्टलियर देन द इंडक्टिव और कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। ये मोस्टली साउंड वेव के ऊपर डिपेंड करता है।
सो जैसा आपका साउंड वेव आपको ट्रैवल करेगा, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा, रिटर्न आता है, उस चीज को एनालिसिस करके आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स में दो पार्ट रहेगा, जो आपका एक लाइट प्रोड्यूसर होता है और एक लाइट डिटेक्टर होता है। सो लाइट प्रोड्यूसर क्या करता है, लाइट को सामने एजेक्ट करता है, टारगेट करता है, जैसे टारगेट को टच करेगा वो रिटर्न आता है, तो लाइट डिटेक्टर डिटेक्ट करके आपका टारगेट प्रेजेंट है या एब्सेंट है दिखाता है। ओके, जैसा आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स को जो कनेक्शन करने वाला कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से तीन प्रकार मिलता है मार्केट में। अगर आप प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स खरीदते हैं तो दिस इज द वन ऑफ द स्पेसिफिकेशन यू हैव टू डिफाइन। सो प्रॉक्सिमिटी सेंसर अगर सिंपली बोलना है तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर आप लेते हैं तो बाहर कितना वायर्स आपको कनेक्शन के लिए मिल रहा है, तो उनके हिसाब से ये कॉन्फ़िगरेशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सो सिंपली क्या है, 2 वायर मतलब 2 वायर रहेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। 3 वायर, एक पॉजिटिव एक होता है सप्लाई, दूसरा होता है लोड, तीसरा होता है कॉमन बोल के, और चौथा होता है जो आपका 4 वायर बोलते हैं। यहाँ आपका लोड का अलग कनेक्शन पॉइंट्स रहता है और सप्लाई के दो कनेक्शन पॉइंट्स अलग रहता है। यहाँ साइड में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है 3 वायर का कैसा कनेक्शन करते हैं वो डायग्राम दिखा रहा है। दिस इज मोस्ट पॉपुलर है, इंडस्ट्री में यूज करने वाला, इसलिए उसका डायग्राम बता रहा है। जैसा नीचे आते हैं तो पहले वाला जो डायग्राम ऊपर दिख रहा है ये 2 वायर है, इसके अंदर 2 ही वायर रहता है, तो इसमें लोड, सप्लाई और प्रॉक्सिमिटी तीनों को सीरीज में लगा के हम एप्लीकेशन में यूज करते हैं। तीसरा होता है आपका 3 वायर रहेगा, एक ऊपर वाला या नहीं तो उसमें जो रेटिंग मार्किंग होता है, एक सप्लाई बोल के और एक बोल के लोड बोल के, तीसरा बोल के कॉमन बोल के। सो कॉमन जो है आपका सप्लाई के लिए और लोड के लिए कॉमन रहता है, और लोड जो है लोड को कनेक्शन करते हैं और सप्लाई जो है सप्लाई को कनेक्शन करके यूज करते हैं। नीचे वाला जो आपको इंडिकेट कर रहा है दिस इज 4 वायर सिस्टम है। सो दिस आर द 3 कॉन्फ़िगरेशंस व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का ऑपरेटिंग वोल्टेजेस, मार्केट में आपको बहुत सारे ऑपरेटिंग वोल्टेजेस का प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स मिलते हैं, मगर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके का वोल्टेज रेटिंग्स पॉपुलर होते हैं। इनमें कुछ मेरा प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स कौन सा वोल्टेज रेटिंग्स कौन सा कंट्रीज में पॉपुलर है उसके बारे में थोड़ा इसमें मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मोस्टली यूरोप कंट्रीज में जो है आपका डीसी वोल्टेज पे ऑपरेट ज्यादा होता है, और इनको हमें नॉर्मल डीसी वोल्टेज 24 वोल्ट पे प्रीफर करके डिजाइन करते हैं। लेकिन यूनिवर्सल में इंडस्ट्री में हर वोल्टेज का ऑपरेटिंग करने के लिए इनको 10 to 30 वोल्ट या 10 to 50 वोल्ट के बीच में ऑपरेट करने वाला जैसा डिजाइन करते हैं। तो मतलब आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलने वाला वोल्टेज रेटिंग से 10 to 30 वोल्ट या 10 to 55 वोल्ट बोल के दो वोल्टेज रेटिंग्स में मिलता है। ये यूरोप कंट्रीज में है, इवन इंडिया में भी सारी चीज प्रॉक्सिमिटी सेंसर ज्यादा दिखता है। कुछ साउथ एशियन कंट्रीज में, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में 30% ऑफ इंडक्टिव एंड ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स जो है ये सर्वे में बताते हैं कि वो एसी ऑपरेटेड ज्यादा होते हैं, और इंडक्टिव कैपेसिटिव ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है मोस्टली डीसी वोल्टेज पे ऑपरेट करने वाला होता है, लेकिन इनमें एसी वोल्टेज पे ऑपरेट करने वाला भी मिलता है। इनमें जो है 24 वोल्ट बोल के, 110 वोल्ट, 120 वोल्ट, 220 वोल्ट बोल के आपका एसी वोल्टेज डिजाइन में मिलता है। ओके, सो ये वोल्टेज रेटिंग कौन सा चाहिए आपका एप्लीकेशन के हिसाब से आप खरीदते वक्त उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है। और इनमें और एक डिजाइन अवेलेबल है, यूनिवर्सल वोल्टेज डिजाइन। इसका मीनिंग है कि जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर वो दोनों वोल्टेज पे काम करेगा, एसी और डीसी वोल्टेजेस में भी काम करता है। मतलब अगर आप चाहे तो एसी वोल्टेज भी देके उसको ऑपरेट कर सकते हैं और डीसी वोल्टेज देके भी उनको ऑपरेट कर सकते हैं। इनका रेंज जो है 12 to 240 वोल्ट डीसी और 24 to 240 वोल्ट डीसी एसी, 22 to 50 वोल्ट डीसी एसी बोल के रेटिंग स्पेसिफाई किया हुआ रहता है। मोस्टली इनका ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है 45 to 65 डिग्री होगा। मोस्टली हमारा इंडियन में 50 हर्ट्ज का होता है, अमेरिकन साउथ अमेरिकन कंट्री इसमें 60 हर्ट्ज का होता है। दिस इज रेटेड है, मगर प्रैक्टिकल कंडीशन में दिस फ्रीक्वेंसी सम पार्ट विल बी वेरिंग। सो जनरली हमें ये फ्रीक्वेंसी को भी विथस्टैंड करने के हिसाब से 45 to 65 हर्ट्ज के बीच में इसको लेके बनाते हैं। सो इनको बोलते हैं हमें यूनिवर्सल करंट डिजाइन बोल के। ओके, सो उसको आपका मार्किंग किया हुआ रहता है यूसी बोल के। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इधर पहले सारे का डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम सीधा इंडिविजुअल प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के अंदर चले जाएंगे। ब्लाइंड जोन,
ब्लाइंड जोन का मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का, यहाँ डायग्राम में नीचे देख सकते हैं, इसका एग्जैक्टली सेंसिंग का बाहर कुछ पॉइंट में वो एकदम नियर में रखता है तो वो डिटेक्ट नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड जोन। ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखोगे तो वो डिटेक्ट करेगा तो भी दैट आउटपुट विल बी अनस्टेबल या सही नहीं आएगा। ये किसी किसी प्रॉक्सिमिटी सेंसर में 6 से लेके 80 सेंटीमीटर के बीच में होता है। नेक्स्ट फ्री जोन। फ्री जोन का मतलब दो प्रॉक्सिमिटी सेंसर को दोनों इंटरफियर ना होते हुए दिस मिनिमम डिस्टेंस यू हैव टू मेंटेन फॉर द इंटरफियर, दोनों का मतलब एक दूसरे का सिग्नल बीच में इंटरफियर ना होने के लिए इन दोनों के बीच में हमें ये मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ नीचे डायग्राम में देख सकते हैं दोनों प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के बीच में कुछ मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो एक दूसरों का ऑपरेटिंग एरिया कोइंसाइड होगा तो वो क्या करता है, माल फंक्शन करने का चांसेस ज्यादा होता है। ऑपोजिट सेंसिंग सेम ऐसे ही है, ये हॉरिजॉन्टल में है तो ये आपका वर्टिकल में है। सो सॉरी दिस इज हॉरिजॉन्टल है, वो वर्टिकल में है। सो यहाँ वर्टिकल में दोनों जो सेंसर्स मिनिमम कितने डिस्टेंस ऑपोजिट में आप फिक्स कर सकते हैं। दिस इज माउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने वाला पैरामीटर्स है। तो मिनिमम डिस्टेंस दोनों प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के बीच में कितना होना चाहिए फेथ वर्किंग के लिए, तो उसको ऑपोजिट सेंसिंग बोलते हैं। ओके, नाउ वी कैन एंटर इनटू द आवर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। फर्स्ट हमें डिस्कस करते हैं इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। लो कॉस्ट प्रॉक्सिमिटी सेंसर है मार्केट में मिलने वाला, और इसको मेटल डिटेक्टर भी बोलते हैं, और ये ओनली मेटल को ही डिटेक्ट करता है। ये सेंसर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल रहता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल क्या करता है, कोई भी मेटल उसके सामने आता है तो उसका मैग्नेटिक इंटरफियर होने की वजह से उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट नॉन मेटल है तो वो सिंपली उसको इग्नोर करेगा, आपको कोई भी स्टेटस जनरेट नहीं करता है। ओके, सो कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो यहां आपका इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर में मेजर में 4 पार्ट्स रहेगा। एक कॉइल रहता है, ऑसिलेटर रहता है, ट्रिगर सर्किट रहता है, और आपका आउटपुट रहता है। सो ऑसिलेटर जो है यहाँ मेन इंपॉर्टेंट होता है, ये मोस्टली एलसी सर्किट होता है, और ये क्या रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करता है। सो ये दैट रेडियो फ्रीक्वेंसी हम क्या करते हैं, कॉइल को देते हैं। सो वो कॉइल क्या करता है, उसका सामने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ओके, और इसके अंदर आपका एक कंटिन्यूअस फीडबैक सर्किट रहेगा, ताकि आपका क्या होता है, ऑसिलेटर जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते रहे। ओके, अभी वर्किंग देखते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड में, राइट साइड में देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड में एडी करंट जनरेट होता है। सो ये एडी करंट क्या करता है, लोड सेंस होगा और ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करता है। सो एज अ टारगेट अप्रोच द सेंसर द एडी करंट इंक्रीजेस। जैसा टारगेट आपका ऑब्जेक्ट के पास नजदीक आता है, मतलब जैसा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो ऑब्जेक्ट आपका आ जाता है, तो उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक इंड्यूस होने की वजह से, उसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मेटल इनकॉर्पोरेट होने की वजह से, वोल्टेज इंड्यूस होने की वजह से वो एडी करंट जनरेट करेगा। वो एडी करंट जो जनरेट होने की वजह से वो क्या करता है, आपका एडी करंट आपका कॉइल के अंदर ट्रांसफर होगा, और ऑसिलेटर में क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। सो जैसा एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा उसको हमारा ट्रिगर सर्किट जो है उसको डिटेक्ट करता है। ट्रिगर सर्किट क्या करता है, उसको डिटेक्ट करेगा, और वो ट्रिगर सर्किट क्या करता है, आउटपुट स्विचिंग ट्रांजिस्टर जो होता है, आउटपुट स्विचिंग ट्रांजिस्टर होता है, उसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करेगा। तो जैसा आपका पोजीशन के हिसाब से जैसा आपका एम्पलीट्यूड डिटेक्ट एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो उसके हिसाब से आपका ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करेगा। तो वो ऑन ऑफ जो है आपका कॉन्टैक्ट्स को मिलेगा, तो कॉन्टैक्ट उसके हिसाब से आपको ऑपरेट करता है। तो सिंपली यहाँ कहना है, तो कंस्ट्रक्शन में मेरा कॉइल के अंदर जो भी कॉइल को जो आपने ऑसिलेटर की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो उसके एरिया में स्प्रेड है, तो वहां आपका टारगेट आएगा, तो उसमें एडी करंट इंड्यूस होता है। तो एडी करंट की वजह से ऑसिलेटर में जो जनरेट होने वाला वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कम होगा। वो जो कम हुआ मैग्नीट्यूड को ट्रिगर सर्किट डिटेक्ट करता है, और वो जो डिटेक्ट किया हुआ सिग्नल को ट्रिगर सर्किट उसका एम्पलीट्यूड के हिसाब से, जैसा उसका ट्रिगर एम्पलीट्यूड 0 होता है तो ये पल्स जनरेट करेगा,
और आउटपुट ट्रांजिस्टर स्विच को ऑन ऑफ करता है। तो इसकी वजह से आपका कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है। यहाँ नीचे देख सकते हैं आपका ऑसिलेटर का आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है। जैसा मेरा टारगेट एब्सेंट है तो ऑसिलेटर का आउटपुट एम्पलीट्यूड जनरेट हो रहा है। जैसा मेरा ऑब्जेक्ट उसके अंदर आया तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया। सो डिक्रीज हो गया तो इसको आपका ट्रिगर सर्किट डिटेक्ट करेगा। और जैसा आपका ऑब्जेक्ट चले जाता है तो यहाँ देखिए अगेन एम्पलीट्यूड रीजनरेट हो रहा है। ये रीजनरेट होता है बिकॉज इसके अंदर कंटिन्यूअसली फीड सिग्नल मिल रहा है। तो फीड सिग्नल मिलने की वजह से ऑटोमेटिकली ऑसिलेटर जो है फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, वो कॉइल को मिलता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। एप्लीकेशंस, इसका मेन एडवांटेज है ये रेसिस्ट हरश एनवायरनमेंट्स। हरश एनवायरनमेंट्स में भी अच्छे से काम करता है और बहुत वेरी प्रिडिक्टेबल रिजल्ट देता है, लॉन्ग लाइफ है और आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्टेंस लिमिट, इसको बहुत ऑब्जेक्ट को नजदीक रख के मेजर करना पड़ता है। आप ज्यादा दूर पे रख के मेजर करते हो तो वो बाउंस होने का चांसेस ज्यादा होता है। इंडस्ट्री में बहुत सारे मेटल को डिटेक्ट करने के लिए आपका इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर ज्यादा यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल एंड मशीन एप्लीकेशंस में ज्यादा यूज करते हैं, जहां ड्रिल बिट आपका सीएनसी मशीन्स में ड्रिल बिट प्रेजेंट है कि नहीं है या ड्रिल हो रही कि नहीं है, उन डिटेक्ट उसको चेक करना है तो भी हमें इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स यूज करते हैं। और मेन एडवांटेज क्या है, बाकी सारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स कैपेसिटिव और अल्ट्रासोनिक से कंपेयर करेगा तो ये सस्ता है। ओके और दूसरा डिसएडवांटेज इज ओनली डिटेक्ट द मेटल्स ओनली, नॉन मेटल्स को सिंपली बाउंस करता है। Now we can go for the capacitive proximity sensor. So capacitive proximity sensor is similar to the inductive proximity sensor. मतलब कंस्ट्रक्शन में वगैरह देखा जाता है तो लगभग सेम दिखता है। इसमें मेन डिफरेंस है कैपेसिटिव जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पे काम करता है और इंडक्टिव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स को भी डिटेक्ट करता है। नॉन मेटल्स का मतलब पेपर्स है, ग्लास है, लिक्विड्स है, क्लॉथ्स है, इन सारे को डिटेक्ट करेगा जो आपका इंडक्टिव नहीं कर पाता है। इंडक्टिव में आप पेपर, ग्लास या लिक्विड्स, क्लॉथ्स को आपको डिटेक्ट नहीं कर सकते। इवन ह्यूमन बॉडी को भी आपने उसमें से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। स्टैंडर्ड टारगेट्स आप इसमें जो खरीदते वक्त जो आप किस प्रकार का टारगेट यूज कर रहे हैं, मतलब किस प्रकार का मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, वो स्पेसिफाई करना या बताना बहुत जरूरी है। और अगर आपका कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स अच्छे से काम करना है तो जिसका ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो उतना ही अच्छे से डिटेक्ट होता है, बिकॉज ये मोस्टली डाइलेक्ट्रिक प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें भी अगर आप कंस्ट्रक्शन में देखते हैं तो इसमें भी आपका ऑसिलेटर सर्किट रहेगा और एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट रहेगा, ट्रिगर सर्किट रहेगा, आउटपुट रहेगा, सिमिलर टू द योर इंडक्टिव सेंसर। सो ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट जो है आपका ऑसिलेटर से कनेक्ट किया हुआ रहता है। ओके तो जैसा आपका टारगेट आपके सामने एब्सेंट होगा तो कैपेसिटेंस नलिफाई होगा, डाइलेक्ट्रिक कुछ भी जनरेट नहीं होता है, कैपेसिटेंस नहीं रहेगा तो कैपेसिटेंस कम होने की वजह से वो क्या होता है, आउटपुट कुछ भी नहीं आता है, मतलब ऑसिलेटर में आउटपुट सिग्नल कुछ भी जनरेट नहीं होता है, तो एम्पलीट्यूड एब्सेंट रहेगा, ट्रिगर सर्किट उसको डिटेक्ट करता है। जैसा ऑब्जेक्ट उसका मेटल प्लेट के ऊपर, राइट साइड में आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसा ऑब्जेक्ट उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर आता है तो वो क्या होगा, डिटेक्ट करता है और उसके अंदर कैपेसिटेंस चेंज होगा तो ऑसिलेटर में ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। जैसा फ्रीक्वेंसी चेंज होता है ट्रिगर सर्किट उस एम्पलीट्यूड को डिटेक्ट करता है और आपका आउटपुट में आउटपुट स्विचिंग सर्किट, दैट इज आपका ट्रांजिस्टर एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। इसके हिसाब से भी हमारे कैटेगरी से आउटपुट किस प्रकार का है तो उसमें आपका ट्रिगर सर्किट उस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करके आपका कॉन्टैक्ट को जनरेट करता है। नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये क्वाइट ऑपोजिट टू द एम्पलीट्यूड, जहां आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है वहां एम्पलीट्यूड नहीं है, जहां ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वहां एम्पलीट्यूड जनरेट हुआ है। अगेन जैसा ऑब्जेक्ट फार अवे चले जाता है तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते जाएगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द कैपेसिटिव सेंसर, सो कैपेसिटिव सेंसर मोस्टली सारे शील्डेड में ही ज्यादा मिलता है। ये सारे मेटल डिटेक्शन में भी यूज करते हैं, जैसा कॉपर, एल्यूमिनियम, कंडक्टिव फ्लूइड्स, नॉन कंडक्टिव मटेरियल, ग्लास, प्लास्टिक, क्लॉथ, पेपर्स को इनको भी देखने के लिए यूज करते हैं। Care must be taken. This type of sensor used in the dry environment. जहाँ ड्राई एनवायरनमेंट में इसको यूज करता है थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। लिक्विड सेंसिंग जो आप ऑपरेट करना चाहता है तो उसको स्पेसिफाई करना और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना, केयर लेना जरूरी है। अगर कोई लिक्विड सरफेस पे उसके ऊपर मॉइस्चर है या नहीं तो कुछ आपका कैपेसिटी सेंसर के ऊपर कुछ लिक्विड स्पिल होता है तो आपको फॉल्स डिटेक्शन देने का चांसेस है, बिकॉज
ये मॉइस्चर को भी या नहीं तो लिक्विड को भी डिटेक्ट करने का चांसेस है या डिटेक्ट भी करता है। एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटी सेंसर, इसके अंदर एडवांटेज क्या है, आपका ऑब्जेक्ट के अंदर पार्ट भी डिटेक्ट करने के लिए, मतलब कोई भी अगर सामने एक मेटल है अंदर दूसरा मेटल है तो आप डाइलेक्ट्रिक बराबर स्पेसिफाई करते हैं तो सामने वाला मेटल से लेके अंदर क्या ऑब्जेक्ट है उसको भी डिटेक्ट करता है। कैन डिटेक्ट नॉन मेटालिक मेटल्स आल्सो, मतलब मेटल भी डिटेक्ट करता है इंडक्टिव जैसा, साथ साथ में नॉन मेटल्स को भी ये डिटेक्ट करता है। डिसएडवांटेज, वेरी सेंसिटिव फॉर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स, मतलब कोई भी आपका पानी है, मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, ड्राई एनवायरनमेंट है, इनमें भी आपको फॉल्स मेजरमेंट देने का चांसेस है। लेवल सेंसिंग में यूज करते हैं, मेटल नॉन मेटल डिटेक्शन में भी इसको यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, अल्ट्रासोनिक मतलब नाम पे ये सोनिक, सोनिक मतलब साउंड वेव, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव सिग्नल्स को यूज करके ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करने वाला सेंसर जो है अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स है। ओके, इसके अंदर क्या है, एक ट्रांस रिसीवर रहता है दैट इज पीजो इलेक्ट्रिक टाइप का। सो वो क्या करता है, आपका साउंड वेव को ट्रांसमिट करेगा और वो साउंड वेव सामने ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद रिटर्न आने वाला साउंड वेव का टाइम पीरियड को और मैग्नीट्यूड को एनालिसिस करके आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या एब्सेंट है बताता है। तो when the target enters the beam around the sound reflect back the switch and causing the energizing de-energizing the output circuit, मतलब जो साउंड सिग्नल सामने ऑब्जेक्ट को जो है टच करेगा और उसमें साउंड रिफ्लेक्ट होगा तो वो आने वाला जो रिफ्लेक्शन वेव के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है कि या नहीं है आपका आउटपुट के द्वारा बताया देता है। इसके अंदर मोस्टली क्या है, एक पीजो इलेक्ट्रिक डिस्क यूज करते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक एक प्रॉपर्टी ये है, स्टार्टिंग में हमने देखा था, इट इज ए रीजनरेटिव सेंसर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ क्या है, इसको अगर आपने एक पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, साउंड वेव को एमिट करता है। तो साउंड एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में साउंड वेव को एमिट करेगा, वो वेव क्या करता है, सामने जाएगा और ऑब्जेक्ट जब भी उसको टच करेगा, यहाँ देखिए नीचे आपका राइट साइड में डायग्राम्स, 2 डायग्राम्स है, 3 डायग्राम में, सेंटर से लेके दूसरा डायग्राम में, जैसा ऑब्जेक्ट इसमें से साउंड वेव आएगा वो ऑब्जेक्ट को टच करेगा, टच करने के बाद वो क्या होता है, वो रिटर्न आता है। जैसा वो रिटर्न आएगा तो सेम पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर जो है एज ए ट्रांसड्यूसर एज ए रिसीवर जैसा भी काम करता है। तो वो साउंड वेव को रिसीव करेगा, तो रिसीव करने के बाद वो साउंड वेव का टाइम पीरियड का और एम्पलीट्यूड का एनालिसिस करके ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है कि नहीं है इसको बताता है। ये पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर का वन ब्यूटी थिंग ये है कि आपका मेजरिंग डेड जोन को, मेजरिंग जोन को आप कैलिब्रेट कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। मतलब आपको मान लीजिए इतने पर्टिकुलर एरिया में मेरा ऑब्जेक्ट आया है तो उसको डिटेक्ट करना है, इस एरिया में आया तो मेरा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं करना है, तो वो चीज आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। मतलब इसमें डेड जोन कहाँ होना है वो आप सेट कर सकते हैं। ये सेंसर्स इतना यूनिक फीचर्स होने की वजह से थोड़ा महंगा पड़ता है बाकी दोनों से कंपेयर करेगा तो। अल्ट्रासोनिक सेंसर एडवांटेजेस है, सेंस ऑल टाइप ऑफ मटेरियल्स, ये सारे प्रकार का मटेरियल्स को डिटेक्ट करता है। और डिसएडवांटेज, रिजोल्यूशन, मतलब इसका रिजोल्यूशन पूर है, रिपीटेबिलिटी, सेंसिटिविटी मतलब पूर रिपीटेबिलिटी है, टेम्परेचर चेंजेस को ये डिटेक्ट करता है। एप्लीकेशन जो है एंटी कोलिजन सिस्टम में यूज करते हैं, जैसा आपका कन्वेयर्स वगैरह जाते हैं यानी तो कुछ ऑब्जेक्ट्स जाता है एक दूसरे को कोलिजन ना हो, जैसा टनल्स में वगैरह आपका क्रेन्स वगैरह जाता है उसमें एंटी कोलिजन सिस्टम में यूज कर सकते हैं, डोर लॉक्स में यूज करते हैं, वेब ब्रेक सिस्टम्स में यूज करते हैं, लेवल कंट्रोल्स में यूज करते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट का स्टैकिंग होता है तो स्टैकिंग के बारे में आपको मिनिमम स्टैकिंग आप डिफाइन करके सेट करने में भी आता है। सो इट इज हैविंग, मतलब मोस्टली ये जो है बाकी सारे जो आप इंडक्टिव कैपेसिटी जहां यूज करते हैं उन सारे एप्लीकेशन के अलावा इन एप्लीकेशंस में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर इज वन ऑफ द इकोनॉमिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ये भी मार्केट में ज्यादा दिखता है। सो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इसके अंदर एक लाइट एक दो रहता है, एक लाइट एमिटर और एक लाइट डिटेक्टर रहता है। सो ये लाइट एमिटर क्या करता है, आपका इंफ्रारेड लाइट को एमिट करेगा और सामने टारगेट के ऊपर, जैसा टारगेट के ऊपर लाइट टच करता है तो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके डिटेक्टर के ऊपर गिरता है, तो वो डिटेक्टर क्या करता है, वो लाइट को डिटेक्ट करेगा, वो पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड
जो रहता है उसको डिटेक्ट करता है और इसके हिसाब से आपका स्विचिंग सर्किट को ऑपरेट करके आपका आउटपुट कॉन्टैक्ट्स को जनरेट करता है. So the light emitted by the transmitter focus on the object which reflects by the receiving photodiode. Okay, so यहाँ detector जो होता है वो photodiode होता है. The reflected wave travel back the receiving by the solid state photodiode through the receiving lens. और यहाँ हमें लेंस भी यूज करते हैं क्योंकि यहाँ अलग अलग लाइट्स इसके ऊपर गिरने की वजह से क्या होता है, बाउंस होने के चांसेस है. तो वो प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमें लाइट फिल्टर्स भी यूज करते हैं ताकि पर्टिकुलर वेव लेंथ ऑफ द लाइट ओनली डिटेक्ट कर सके. The focal length of the lens decided by the range which you want the proximity sensor of the. और इसके एंगल और फोकल लेंथ जो है, आपको कौन सा ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस का मेजर करना है उसके हिसाब से इसको फोकल लेंथ और एंगल दोनों सेट करते हैं. Advantages: sense all kinds of materials, long life, longest sensing range, मतलब ज्यादा दूर तक आप एंगल चेंज करके ज्यादा दूर तक का भी मेजर करने के चांसेस है. वेरी फास्ट रेस्पॉन्स टाइम है, बहुत स्पीड से रिस्पॉन्ड करता है. लेंस सब्जेक्ट टू द कंटामिनेशन, मतलब इसके ऊपर आपने लेंस जो यूज करते हैं वहां अगर उसके ऊपर कुछ डस्ट गिर गया या कुछ कंटामिनेट्स गिर गया है तो वो बाउंस होने के चांसेस या मॉल फंक्शन करने का चांसेस ज्यादा है. ओके, और सेंसिंग रेंज अफेक्टेड बाय द कलर और लाइट इंटेंसिटी, मतलब आपका लाइट जो है इंटेंसिटी चेंज हो जाता है, मतलब अंधेरे और डे लाइट में जो है थोड़ा बहुत तो फर्क होने के चांसेस है. यानी तो इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है उसके हिसाब से आपको, और प्रॉपर फिल्टर्स भी यूज करना जरूरी पड़ता है. और इनके अंदर साइड से लाइट ना गिरने के लिए इसको क्या करते हैं, मोस्टली फुल शील्ड करके भी देते हैं और फिल्टर्स भी यूज करना पड़ता है. पैकिंग मटेरियल, पैकिंग सिस्टम्स में, मटेरियल हैंडलिंग में, पार्ट डिटेक्शन में इनको ज्यादा यूज करते हैं. ये सारे एक बार आपको कंपैरेटिव टेबल है जहां आपका अलग अलग टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स कैसे यूज करते हैं बता रहे हैं. ओके, जो अभी ऑलरेडी ऊपर आप लोग को ये सारे बताया गया है, जस्ट आपको और एक बार रिव्यू करने के लिए यहाँ दिखा रहे हैं. यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस का प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स. सो यहाँ देखिए एक लार्ज वेसल में लिक्विड कितना है उसको डिटेक्ट करने के लिए, एक आपका जो कन्वेयर में किसी में पैकिंग सिस्टम में किसी में लिक्विड ज्यादा है कम है डिटेक्ट करने के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस में यूज कर रहे हैं और बॉटल काउंटिंग में यूज कर रहे हैं. यहाँ नीचे जो फोर्थ डायग्राम, और कार व्हीकल सेंसिंग में व्हीकल पोजीशन को, जैसे आप कार पार्किंग में, कार क्लीनिंग में, इन सारे में जो व्हीकल पोजीशन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. एंटी कोलिजन, यहाँ देखिए आपका टनल्स में वगैरह अंदर किलोमीटर्स तक जाना पड़ता है तो वहां से जो आपका ओर है वो सारे बाहर लाने के लिए हमें ऑटोमेटेड ट्रैवल्स यूज करते हैं. तो उसको एंटी कोलिजन होने के लिए इसमें हमें ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी हेल्प करता है. हाइट सेंसिंग के लिए यूज करते हैं. अगर आपका कुछ पेपर ब्रेकिंग है उसको डिटेक्ट करने के लिए काम आता है, मतलब कोई रिजेक्टेड पीस है उसको बाहर भेजने के लिए. अगर कोई कंटेनर के अंदर, बॉक्स के अंदर एक स्पेसिफिक मेटल अवेलेबल है, ये प्रेजेंट है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हमें ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स यूज करते हैं. यहाँ देखिए स्टैकिंग के लिए, मतलब आपने एक बार कुछ जगह पे एक बार पूरा कलेक्टिव करके स्टैक करते जा रहे हैं तो कितना हाइट तक आपको स्टैक करना है या कितना क्वांटिटी स्टैक हुआ है, अगर आपका उसका थिकनेस वगैरह बराबर मालूम है तो ये स्टैकिंग में आपको बराबर हाइट से ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर से आप डिटेक्ट कर सकते हैं. एनी क्वेश्चंस? आपको कुछ डाउट्स है तो आप लोग मेरे को इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं.